काशीराम बाबा का भक्त ये दुनिया से कहता था, मैं साईं का साईं मेरा ये हर पल सबसे कहता था। जी हाँ, आपने ये जो वर्डिंग्स है कहीं न कहीं सुनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने कहाँ सुनी होगी, श्री साईं चालीसा में। जी हाँ, आज का व्लॉग 18th बाबा के महाभक्त जिनका नाम काशीराम बाला शिंपी, आज उन्हीं के बारे में ज़िक्र करूँगा मैं आप सभी साईं भक्तों से। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी काम करना है, वो ये है कि आपको एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी आप हमारे सारे व्लॉग्स देख पाएँगे जो हम बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। काशीराम शिंपी बाबा के परम भक्तों में से एक थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ काशीराम शिंपी ने बाबा की भरपूर सेवा की और वो बाबा को इतना मानते थे कि वो हर कार्य जो भी करते थे बाबा का नाम लेकर ही करते थे। और जब बाबा खंडोबा मंदिर से द्वारका माई में पधारे थे पहली बार, शिरडी जब आए थे, तो उस समय 3 भक्त ऐसे थे जो सबसे पहले बाबा के भक्त बने थे। वो 3 भक्त थे काशीराम शिंपी, अप्पा जागली और महालसापति। ये 3 भक्त सबसे पहले बाबा के जो हैं वो भक्त बने थे और काशीराम शिंपी बाबा की सेवाएं किया करते थे, जैसे धूनी माई में लकड़ियाँ डालना, लकड़ी लाना, ये काशीराम शिंपी जी ही किया करते थे। और काशीराम शिंपी बाबा को रोज़ाना 2 पैसों की दक्षिणा दिया करते थे। हालांकि कभी बाबा ने दक्षिणा मांगी नहीं किसी से, काशीराम शिंपी से भी बाबा ने कभी दक्षिणा नहीं मांगी। लेकिन जब बाबा उनको मना करते थे कि वो दक्षिणा ना दे, तो काशीराम शिंपी रो पड़ते थे। यानी कि जब काशीराम शिंपी 2 पैसों से ज़्यादा अधिक पैसा देते थे तो बाबा वो पैसा लौटा दिया करते थे। लेकिन काशीराम शिंपी चाहते थे कि वो जितना हो सके बाबा को वो दक्षिणा देते रहें। और काशीराम शिंपी पेशे से, यानी कि जो उनका व्यापार था, जो बिज़नेस था, वो टेलर थे और उन्होंने बाबा को एक तोहफ़ा दिया था और वो तोहफ़ा था वो कफ़नी और हरे रंग का पटका बाबा को भेंट स्वरूप दिया और बाबा ने वो कफ़नी और पटका कुछ समय तक पहना, फिर उसको संभाल के रख लिया। क्योंकि जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे तो उस समय बाबा ने सैफ़्रॉन यानी कि नारंगी कलर का जो उस समय कफ़नी पहनी थी, धोती थी और ऊपर पटका था। जी हाँ, सैफ़्रॉन कलर का बाबा ने उस समय सैफ़्रॉन कलर के बाबा ने वस्त्र पहने थे और उसके बाद बाबा जो थे कभी-कभी सफ़ेद कफ़नी, जो कि सफ़ेद चोला, जिसे हम सफ़ेद चोला भी कहते हैं, सफ़ेद कफ़नी भी पहना करते थे। जब और वो तब पहना करते थे जब कोई शिरडी में कुछ त्योहार हो। तो काशीराम शिंपी का जो बिज़नेस था वो बाबा की कृपा से बहुत उसमें बरकत थी और जो भी काशीराम शिंपी जो थे वो गांव-गांव में जाकर अपना व्यापार करते थे और जो भी उनको उस समय धनराशि मिलती थी वो सारी की सारी धनराशि बाबा के श्री चरणों में रख दिया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही काशीराम शिंपी जी को घमंड आ गया। घमंड उनको ये आया कि जब वो बाबा को दक्षिणा देते थे तो उनके मन में ये विचार आ गया कि मेरे जो मैं दक्षिणा देता हूँ और ये मेरा एक बहुत परम सौभाग्य है कि मैं बाबा को दक्षिणा दे रहा हूँ और मेरी दक्षिणा की वजह से ही, मेरे दिए हुए पैसों की वजह से ही बाबा का गुजारा हो रहा है। ये काशीराम बाला शिंपी जी के अंदर ये अहंकार आ गया और बाबा तो अंतर्यामी है, उनसे क्या कुछ छुप सकता था। बाबा ने मन ही मन काशीराम शिंपी जी के विचार को पढ़ा और जब वो वहाँ से गए, काशीराम शिंपी जी तो पास में ही महालसापति भगत बैठे हुए थे और बाबा ने महालसापति जी को बोला, ओ भगत, सुन रहे हो ना, अपना काशी पैसे वाला हो गया है। तो इस तरीके से जब बाबा ने महालसापति जी को बोला तो उसके बाद काशीराम शिंपी जी का जो व्यवहार था, जो बिजनेस था, वो डाउन होता चला गया। जी हाँ, और जब वो डाउन होता चला गया तो उस समय बाबा ने खुद से काशीराम शिंपी से दक्षिणा मांगी, क्योंकि बाबा उनको एक लेसन देना चाहते थे, उनको कुछ इनका अहंकार तोड़ना चाहते थे, घमंड तोड़ना चाहते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि मुझे दक्षिणा दो, तो काशीराम शिंपी जी ने उनको 2 पैसों की दक्षिणा दे दी। लेकिन उसके बाद बाबा ने उनसे दोबारा और दक्षिणा मांगी। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे दक्षिणा दो, चाहे किसी से मांग कर लाओ या भीख मांगो, मुझे दक्षिणा चाहिए। तो काशीराम शिंपी जो थे वो दुकानदारों के पास गए और उनके जो भी मित्र थे उनके पास से उन्होंने दक्षिणा देके बाबा को उन्होंने दक्षिणा दे दी। लेकिन उसके बाद बाबा ने फिर 2 गुनी दक्षिणा और मांगी। तो काशीराम शिंपी जी फिर दोबारा दुकानदारों के पास गए, अपने मित्रजनों के पास गए, लेकिन सब ने उनको मना कर दिया। और जब वो मना कर दिया सब ने उनको, तो काशीराम शिंपी जी बहुत निराश हुए और वो
बाबा के पास आए और बाबा से उन्होंने सर झुका के कहा कि बाबा मेरे पास दक्षिणा देने को नहीं है, क्योंकि उस समय उनको ये महसूस हुआ था कि जो उन्होंने ये सोचा था कि उनके पैसों से ही बाबा का गुजारा हो रहा है, वो समझ गए थे कि ये उन्होंने जो सोचा वो गलत सोचा, क्योंकि फ़कीर की रक्षा करने वाला वो खुद स्वयं परमात्मा ही होता है। क्योंकि फ़कीर तो अपने आप में ही अंतर्यामी है, उनको खुद पता होता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि फ़कीर हमेशा खाली झोली लेकर ही घूमता है। तो ये उस समय काशीराम शिंपी जी को महसूस हुआ था, और उसके बाद उनके मन में ऐसे जो विचार थे अहंकार के वो सारे नष्ट हो गए। बाबा ने सब नष्ट कर दिए और बाबा ने उनको इस विषय में सीख दी थी। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो काशीराम शिंपी जी के साथ घटित हुई थी, और ये घटना श्री साईं चालीसा में भी इसका वर्णन किया गया है। जिन्होंने साईं चालीसा का पाठ करा है उसमें काशीराम शिंपी जी के बारे में और उनकी घटना के बारे में बताया हुआ है। तो काशीराम शिंपी जी आसरी गांव से शिरडी के लिए आ रहे थे अपना व्यापार करके, और रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हुई? डाकुओं से। जी हाँ, वो अपने घोड़े पर आ रहे थे शिरडी। तो काशीराम शिंपी जी ने जब देखा कि रास्ते में लुटेरे खड़े हैं, तो वो अपने घोड़े से उतरे। तो उन्होंने जो भी उनके पास था, धन था, जो भी सब कुछ था उनके पास था, वो उन्होंने लुटेरों को दे दिया। लेकिन एक काशीराम शिंपी जी के पास एक ऐसी चीज़ थी जो वो कभी चाह कर भी नहीं देना चाहते थे। उनके पास एक पैकेट था। अब वो डाकू लुटेरे समझ रहे थे कि इस पैकेट में कोई अमूल्य वस्तु होगी, कोई सोना या चांदी या कुछ ऐसी धनराशि होगी। तो जब उन डाकुओं ने काशीराम शिंपी जी से वो पैकेट मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय डाकुओं ने जो है काशीराम शिंपी जी को काफ़ी मारा वगैरह, और वो बेहोश हो गए। तो उन्होंने उनसे वो पैकेट छीन लिया। दरअसल उस पैकेट में शुगर पाउडर था। जी हाँ, शुगर पाउडर था, क्योंकि शिरडी के एक संत ने काशीराम शिंपी जी को ये कहा था कि तुम चींटियों को भोजन करवाया करो, और तब से ही उन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया था। और उनको ये हर कीमती चीज़ों से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनको यही लगती थी कि चींटियों को भोजन करवाना। तो इसीलिए वो काशीराम शिंपी जी उनको पैकेट नहीं दे रहे थे, लेकिन डाकू ने ये समझा कि वो पैकेट में कुछ सोना चांदी है। तो जब उनके एक हल्का सा उनको होश आया तो उनके पास में एक तलवार रखी थी, और जैसे वो डाकू जाने लगे थे तो उन्होंने उठकर उस तलवार से दो डाकुओं का मार गिराया था, दो डाकुओं को मार दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश पीछे से एक डाकू ने उनके सर पे कुल्हाड़ी मारी, और जब उनके सर पे कुल्हाड़ी मारी तो वो एकदम सुदबुद होकर नीचे गिर गए, और उनके पूरे सर से खून इतना ज़्यादा बहने लगा कि जिसकी कोई हद नहीं थी। अब सभी भक्तों ने श्री साईं चालीसा का पाठ तो किया ही होगा, क्योंकि काशीराम शिंपी जी के बारे में श्री साईं चालीसा के पाठ में वर्णन किया गया है कि वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। आपने ये लाइंस पढ़ी होंगी, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे ये बताया गया था कि उस दिन भी एक विचित्र घटना घटी काशी राम शिंपी जी के साथ। और वो घटना ये थी, घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई, लूट पीट कर उसे वहाँ से चंपत गए थे को, आघातों में मरमत हो उसने दी थी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में, न जाने कब उसको होश है किसी भी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को थी पड़ी सुनाई। शुभ हो उठा मानस से उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी थी उन्हीं के सन्मुख हो। और उस समय बाबा तब इधर उधर लगे भटकने, और जो भी चीज़ें उनके हाथों में आई उनको लगे पटकने। तब धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला तांडव नृत्य निराला, क्योंकि बाबा उस समय बहुत क्रोधित थे, और बाबा ने जो भी उनके पास चीज़ें आई थी वो उसे सब पटकने लगे थे। और वहाँ जितने भी भक्त थे वो सब भयभीत हो गए और सब हैरान हो गए, और सबको ये समझ आ गया कि कोई भक्त संकट में पड़ा है। और उस समय बाबा ने सभी को आदेश दिया कि जाओ काशीराम शिंपी को ढूंढ के लाओ। तो सभी भक्त उस समय काशीराम शिंपी जी को जब वहाँ ढूंढने गए तो वो देखते हैं कि काशीराम शिंपी जी तो मरम्मत हो रखे हैं, क्योंकि उस समय जो लुटेरे जब उनको मार के गए थे तो लुटेरों ने ये समझा कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबा हमेशा सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। जब तक बाबा आप सबके साथ है आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। तो काशीराम शिंपी जी का कोई कैसे बाल बाका कर सकता था। तो जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था काशीराम शिंपी जी को, तो काशीराम शिंपी जी को थोड़ा होश था, तो उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे अब शिरडी ले चलो। तो सभी भक्त
जो काशीराम शिंपी जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आए थे, तो उनको शिरडी द्वारका में बाबा के पास लेकर आ गए। और उस समय बाबा ने और माधवराव देश पांडे ने उनकी पूरी टेक केयर की, देखभाल करी, और बाबा ने उनको ऊदी का लेप लगाया। और कुछ दिनों के बाद वो थोड़े होश में आए और धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगे। तो देखिए कैसे बाबा ने काशीराम शिंपी जी की प्राणों की रक्षा करी। ये बाबा ही हैं जो हर चीज़ को, असंभव को संभव कर सकते हैं। काशीराम शिंपी जी को उनकी बहादुरी के लिए, जो उन्होंने 2 डाकुओं को मारा था, उनकी बहादुरी के लिए उनको उस समय की सरकार ने उनको सम्मानित किया था, और उनको एक तलवार, एक स्वॉर्ड उनको दी गई थी सम्मानित के तौर पे। और वो आज भी कोपर गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर वो तलवार आज भी रखी हुई है। आप सभी भक्तों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि काशीराम शिंपी जी के वंशज, जिनका नाम शांताराम शिंपी मिराने, जी हाँ, काशीराम शिंपी, क्योंकि उनका जो पूरा नाम था काशीराम बाला शिंपी था, लेकिन आज जो उनकी कास्ट है, जो वो लगाई जाती है, वो मिराने लगाई जाती है शिंपी की जगह। तो जो उनके वंशज हैं शांताराम शिंपी मिराने, वो सन 1999 में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के अधिकारी बने थे, और 2004 तक वो अधिकारी बने रहे। और उस समय उन्होंने 2 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण करे थे। पहला कार्य उन्होंने संस्था में रहकर ये करा था, श्रीदास गनु महाराज जी के द्वारा कृत गुरु पाठ चे अभंग 25 ये रिकॉर्ड कर कर उन्होंने संस्थान को दिया था। और दूसरा जो कार्य था वो उन्होंने ये करा था कि उस समय सावन के महीने में सामूहिक पारायण श्री साईं सचेत्र का किया जाता था, यानी कि 7 दिन का जो था पारायण वो किया जाता था। और उस समय जब पारायण हो जाया करता था, तो श्री साईं सचेत्र को सभी भक्त माथे पर रखकर पूरी शिरडी में, यानी कि फेरी लगाई जाती थी। तो ये शांताराम शिंपी मिराने जी ने, जो उनके वंशज थे काशीराम बाला शिंपी जी के, तो उन्होंने ये संस्था में रहकर ये 2 कार्य किए। काशीराम शिंपी जी ने अपना शरीर एकादशी के दिन त्यागा था, और जो अप्पा जागली और मालसापति, जो ये बाबा के भक्त थे, जो सबसे पहले ये भक्त बने थे, इन्होंने भी एकादशी के ही दिनों में ही अपना शरीर त्यागा था। व्लॉग 18 बाबा के भक्त काशीराम बाला शिंपी जी का यही समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ये व्लॉग ध्यानपूर्वक सुना होगा, क्योंकि इसमें वो जानकारियाँ हैं जो शायद ही आपको कोई भी आपको सच्चाई से ये बता पाए। और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें कमेंट के ज़रिए ही आपके भाव पता लगेंगे कि आप किस भाव से बाबा के ये व्लॉग्स देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे और वहाँ पे ऑल क्लिक करेंगे तो आपको हर व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको हर जानकारी बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों के बारे में मिल सकेंगी। ओम साई राम।